यदि कोई बहुत सरल है, बहुत सीधा है, उसका फायदा मत उठा। जिंदगी भर रोगे रहे, जिंदगी भर। बहुत सरल है तो उसका फायदा ना उठाए, उस पर हंसिए ना, उस पर हंसना नहीं। भगवान विष्णु ब्रह्मा की बनाई सृष्टि पर हंस दिए थे, और ब्रह्मा ने केवल एक गलती करी थी कि सृष्टि को बनाते समय ब्रह्मा से भगवान शंकर ने कहा था पुरुष और स्त्री बनाना, आधे पुरुष आधे स्त्री बनाना, अगर दो पुरुष बना रहे हो तो दो स्त्री बनाना, आधे पुरुष आधे स्त्री बनाना। ये भगवान शंकर ने ब्रह्मा को कहा था, और ब्रह्मा शुद्ध भूल गए। ब्रह्मा को ध्यान नहीं ना कि सृष्टि कैसी बनाना। ब्रह्मा ने आधी आधी सृष्टि बनाई, तो आधी सृष्टि बनाने के लिए ब्रह्मा ने पुरुष और स्त्री दोनों को जोड़कर बना दिया, दोनों को जोड़ दिया। तो पुरुष और स्त्री को जोड़कर बनाया तो पूरी सृष्टि किन्नरों की हो गई, पूरी किन्नरी किन्नर उत्पन्न हो गए। भगवान विष्णु को हंसी आ गई, भगवान विष्णु हंस दिए। ये भगवान विष्णु ने कहा ब्रह्मदेव तुमने क्या करा, किन्नरी किन्नर पैदा कर दिए, किन्नरी किन्नर बना दिया। किन्नर भगवान शंकर की आंखों से अश्रु बह निकला, भगवान शंकर के नैनों से जल बह निकला। नारायण ने पूछ लिया, भगवान विष्णु ने पूछा, आप रो क्यों रहे हो? शंकर भगवान बोल रहे हैं ब्रह्मा भोला था, उसको सुध नहीं पड़ी सृष्टि बनाने के, उसको ज्ञात नहीं हो पाया कैसी बनाना है। प्रयास तो करा बनाने का, उस पर तुम हंसे हो। नारायण मेरा श्राप है, पृथ्वी पर तुमको भी जाकर किन्नर बनना पड़ेगा, पृथ्वी पर जाकर तुम भी किन्नर बनोगे। और भगवान विष्णु को किन्नर बनना पड़ा था कुरुक्षेत्र के मैदान में, जब कौरव और पांडवों का युद्ध प्रारंभ हुआ। चंडी देवी सामने प्रकट हो गई और चंडी ने कहा मुझे कौरव से भी एक बलि चाहिए और पांडवों से भी एक बलि चाहिए। तो कौरव खुश हो गए, हम 100 भाई, एक मर भी गया तो 99 बचेंगे। पांडवों में से किसकी बलि चढ़ेगी, एक मर गया तो 4 ही बचेंगे। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन जब द्रौपदी से शादी हुई थी तो द्रौपदी को तूने कहा था कि 5 पतियों की पत्नी बनना पड़ेगा, तब द्रौपदी ने कहा था बनने को तैयार हूं पर शर्त एक है, एक एक पति के साथ एक एक वर्ष तक मैं रहूंगी, पर मेरे पति के कमरे में अगर दूसरा पति आ गया तो उसको वनवास भोगना पड़ेगा 5 वर्ष का। जब एक ब्राह्मण के बच्चे को सिर उठा कर ले गया, ब्राह्मण के बच्चे को सिंह लेकर गया, तब ब्राह्मण ने पुकारा अर्जुन को, अर्जुन गांडीव उठाने के लिए तुम्हारे कमरे में आ गया। भीम के कमरे में पहुंच गया अर्जुन। तब द्रौपदी ने कहा था तुमको वन भोगना पड़ेगा, 5 वर्ष के लिए जब तुम बन गए तो नागों की कन्या उलूपी के साथ में तुमने विवाह कर लिया, तुम्हारा एक बेटा हो गया था आरावन। अर्जुन युद्ध के मैदान में बलि चढ़ाना है तो वो आरावन बड़ा हो गया होगा, उसको लेकर आ। आरावन को जब लाया गया तो वो आरावन कहता है चिंता मत करना पिताजी, इन कौरवों को तो छाट छाट कर मारूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा तुम्हें युद्ध नहीं लड़ना, तुम्हारी बलि चढ़ना है, तुम्हारी बलि चढ़ना है, तुम्हें युद्ध नहीं लड़ना। आरावन कहता है दादा मैं मरने को तैयार हूं, मेरी बलि चढ़ा दो, मना नहीं करूंगा, पर मैं कुंवारा हूं। और गरुण पुराण कहती है, शास्त्र कहते हैं, हमारी पद्म पुराण, अग्नि पुराण, गरुण पुराण, शिव पुराण वर्णन करती है कि कोई कुंवारी अवस्था में अगर मर जाता है तो ना तो उसको पिंड लगता है, ना तर्पण लगता, अंजलि होती है, ना उसको। इसीलिए कहते हैं शिव महापुराण, जो अधोगति में मर जाता है, गर्भ में भी जो मर गया, कुंवारी अवस्था में जो मर गया, अधोगति में जो मर गया, शिव महापुराण की एक बार पोथी बिठाने पर, कथा का स्मरण कराने पर, कथा श्रवण कर लेने पर, कथा का मनन चिंतन करने पर आहूत भी तर जाते हैं। जो गर्भस्थ भी मर गए, कुंवारी अवस्था में मर गए, वो भी।
मैं कुंवारा नहीं मरना चाहता। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर को बुलाया, पूरी नगरी में कोई लड़की ढूंढो, आज ही शादी करना क्योंकि कल बलि चढ़ना। कोई लड़की नहीं मिली। भगवान को लगा क्या होगा। भगवान को याद आ गया, शंकर जी ने कहा था तुम्हें पृथ्वी पर जाकर किन्नर बनना पड़ेगा। भगवान किन्नर का रूप रख लिए, इतना इतना घूंघट कर कर, लहंगा चूड़ी पहनकर भगवान रावण के साथ शादी कर लिए। दूसरे दिन बलि चढ़ गई, भगवान बिलख कर रोते रहे। इसलिए किन्नरों का आज भी विवाह होता है। किन्नर गले में मंगलसूत्र पहनते, पांव में बिछुड़ी पहनते, हाथ में चूड़ी पहनते, मांग भरते किन्नर। कौन है इनका पति? इनका पति है रावण। आज भी एक रात्रि का किन्नरों का विवाह होता है घड़े के साथ, रावण के साथ। दूसरे दिन घड़े को फोड़ा जाता है। किन्नरों, इनका पति रावण। तो भोला है, ब्रह्मा भोले थे इसलिए गलती हो गई। मेरा निवेदन है, कोई घर में सरल स्वभाव का है, बहुत सीधा है, बहुत सा, उसका फायदा मत उठाओ। कोई को बोलना नहीं आता,